look at you. I know you want me to. I think I know what to say. Let's get it on. In control, I am what you want me to be. So move slow, boy. You can have me now. You can have me when the lights go down and everybody's left. We Bend down, bend down, bend down a little bit. I'll find somewhere new. I don't care about privacy. So touch and touch and touch. I want you so much, so much, so much. I think that I'm in love, in love, in love. I wanna feel your touch, 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 touch. So much, boy. So much, boy. कल डेल्टन रिजॉर्ट दामन में सभी 10 लड़कियों ने शॉर्टलिस्ट होने के लिए आखिरी बार परफॉर्म किया। थीम था ग्राफिकल और फोटोग्राफ्स थे मैजिकल। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि कौन सी 5 लड़कियां होंगी इस सीजन की फाइनलिस्ट। ये सच में बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम सब? हमें पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी। ओ सच में? हम ठीक हाँ, हैं। मुझे देखकर खुश हुए। पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आप हमें न्यूज देने आई हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इतनी अच्छी न्यूज नहीं है। बट यू नो, ये सब भूल जाओ। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, इसलिए वो रिलैक्स्ड भी दिख रहे हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि कुछ लोग फिलहाल इनसिक्योर पोजीशन पर हैं और उन्हें कैसा लग रहा है। मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है, क्योंकि मैं भी कॉम्पिटिशन्स में और पैजेंट्स में हिस्सा ले चुकी हूँ। लेकिन आखिर में तुम में से सिर्फ एक ही जीतेगी जो कैलेंडर के लिए शूट करेगी और किंगफिशर सुपर मॉडल बनेगी। पर आखिर में तुम सभी सुपर मॉडल्स बन जाओगी, जो की अच्छी बात है, राइट? तो अमृता बताओ, Yes. कैसा लग रहा है? तुम हमेशा क्लोज होती हो पर जीत नहीं पाती। आई थिंक एक मॉडल होने के नाते अपना बेस्ट देना मेरी ड्यूटी है, लेकिन मेरे लिए अब तक ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। बट द बेस्ट गर्ल शुड विन। यू नो, आई एम ग्लैड कि तुमने सारा ओनस हमें दिया है और तुम्हें फेथ है कि हम राइट डिसीजन ले रहे हैं। Absolutely. आई थिंक तुम सभी ऐसे सोचती होगी, सिवाय ऐश्वर्या के, जो हमेशा कंप्लेन करती है। कम ऑन ऐश्वर्या, बताओ कि तुम्हें क्या कंप्लेन करनी है। एटलीस्ट 2 चीजें बताओ। नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मुझे यहाँ बहुत मजा आया और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैंने तुम्हारी जर्नी देखी है, तुमने सच में इम्प्रूव किया है। निकिता, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बस एक स्वीट सी गर्ल थी और फिर मैं तुम्हें इस टास्क में देखती हूँ और मेरे होश उड़ जाते हैं। तुम्हारा एक पैर वहाँ ऊपर। मुझे बस एक बात बताओ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या? ये बिग विन के लिए लास्ट टास्क था और सच कहूँ तो कम से कम इस बार तो मुझे सच में टॉप 5 में किसी भी तरह शामिल होना है। तुमने कहा कि तुम्हें ये रियली करना था क्योंकि ये बिग विन का लास्ट टास्क था, तो तुमने ये रियली पहले क्यों नहीं किया पिछले वीक्स में? यू नो, एक्चुअली मैं हमेशा अपना बेस्ट देती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत कम होता है। सो बट देन इट्स ओके। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ तो बात है और मुझे लगता है कि तुम सच में काफी स्पेशल हो और मुझे पता है कि तुम बहुत सक्सेसफुल होगी और मुझे अभी वहाँ पर आकर तुम्हें हग करना है। तुम बहुत स्वीट हो। नाइस। ये और मैं मेरी चाहती हूँ कि बहुत तुम बड़ी बात really- है और अब मुझे सच में रोना आ रहा है। ओ, रोना मत, ऐसे रोते नहीं प्लीज। ओ, यहाँ कम ऑन निकिता, cheer up। जीतोगी, कम ऑन। ओह, ये तो बस तुम्हारे करियर की शुरुआत है। इतनी सैड मत हो, कम ऑन। मैं बहुत हाँ, खुश हूँ मैं तुम्हारी फोटोज देखकर। थैंक यू। तुम ठीक हो? हाँ, और तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुमने मुझे भी रुला दिया, मत रो। ओह माय गॉड, अब मैं भी रोने वाली हूँ। टिश्यू सब लोग रोने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं रो सकती हूँ।
बात तो ये है कि मैं सच में चाहती हूँ कि तुम सब अच्छा करो। मैं चाहती हूँ कि बाद में कभी मैं तुम्हारी शोज देखूं, तुम्हारे फोटो शूट्स देखूं और कहूँ कि दैट्स माय गर्ल। मैं तुम सब पर गर्व करना चाहती हूँ और आई मीन ये सब बहुत वंडरफुल रहा। लेकिन अब मेरे पास गुड न्यूज है और बैड न्यूज भी। पहले कौन सी सुनाऊं? इतने टिपिकल मत बनो, पहले गुड न्यूज सुन लो। नहीं, गुड न्यूज बता दीजिए प्लीज। ओके, गुड न्यूज ये है कि तुम सब ने इस टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन तुम में से सिर्फ 5 ही लड़कियां बिग विन टास्क के लिए आगे बढ़ेंगी। जो लड़कियां अभी सिलेक्ट नहीं होती और वो पहले फाइनलिस्ट नहीं बनी है, मुझे ये कहना होगा कि अनफॉर्चुनेटली उनकी जर्नी किंगफिशर सुपर मॉडल्स 2 पे आज यहीं पर खत्म होती है। लेकिन उनकी जर्नी एक सुपर मॉडल बनने की अब भी जारी है। ऑलराइट। अब मैं तुम लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अभी क्योंकि हम ग्रीन रूम में हैं, कंफर्टेबल हैं और फ्रेंड्स भी, मैं स्टाइल डायरेक्टर भी हूँ इस वंडरफुल वेबसाइट पे जिसका नाम है limeroad.com और ये एक फैशन पोर्टल है और तुम्हें लिटरली सब कुछ मिलता है। परफ्यूम्स, शूज, बैग्स, एक्सेसरीज और क्लोथिंग और बहुत कुछ। क्योंकि तुम सभी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो अब मेरी तरफ से और लाइमरोड की तरफ से हम तुम सभी को एक एंटायर लुक गिफ्ट करना चाहते हैं तुम्हारे वार्डरोब के लिए। और हमारी वेबसाइट पे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑनलाइन ब्लॉगर्स हैं, तो हमारे पास स्टाइलिस्ट भी हैं जो तुम्हारे हिसाब से लुक देंगे और साथ में क्लोथ्स, शूज और एक्सेसरीज भी देंगे। तो गर्ल्स, ये तुम्हारा लास्ट चांस था बिग विन टास्क में जाने का और ये लास्ट टाइम था जब हमने तुम सब 10 लड़कियों को एक साथ देखा, इसलिए ये अनाउंसमेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आस्था, नर्वस मत हो, तुम सिलेक्टेड हो। हमारी नेक्स्ट गर्ल जो बिग विन टास्क में जाएगी वो है अलीना। हमारी तीसरी लड़की जो सिलेक्टेड है फाइनल बिग विन टास्क के लिए वो है एरिका। फोर्थ गर्ल जो कि शॉर्टलिस्ट हुई है हमारे फाइनल बिग विन टास्क के लिए वो है महनाज। कांग्रेचुलेशन। लास्ट और फाइनल गर्ल जो सिलेक्ट हुई है बिग विन टास्क में वो है मैं अभी और नहीं कर सकती, अमृता। कांग्रेचुलेशन। स्वप्नला, डैफना, अनुकी और निकिता, ये एक कंपटीशन है और कई बार जो बेस्ट होता है वो भी सही मौके पर अच्छा काम नहीं करता, तो प्लीज बुरा मत मानना। वेल, मुझे यही बोलना था। बाकी सब सुन लो, बिग विन टास्क के लिए तैयार हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है क्योंकि अब बस एक लास्ट स्पॉट बचा है। सिर्फ एक ही बनेगी फाइनलिस्ट किंगफिशर सुपर मॉडल्स 2 की। और अब बात करें तुम सब लवली लेडीज की, तो मैं तुम सभी को एक साथ फिर से देखूंगी किंगफिशर रनवे पर हमारे फिनाले के दिन। तो मैं एक्साइटेड हूँ, तुम सभी तैयार हो जाओ और दिखना ब्यूटीफुल। थैंक यू। और अब चलो एक सेल्फी लेते हैं जो निकिता को बहुत पसंद है। चलो मेरे कैमरा से, कम ऑन। और इस सेल्फी स्टिक की हेल्प से तुम सब फिट हो जाओगी, तो सब पास आ जाओ। तो ये है हमारा लास्ट बिग विन टास्क और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें इन्हें ट्यूबलाइट को ग्रैब करके पोज करना है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ये करते समय हमारी सुपर मॉडल्स को कन्विंसिंगली दिखना है हॉट एंड सेक्सी। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रीफाइंग हो सकता है।
तो अब ये तीसरी बार मैं शॉर्टलिस्ट हुई हूँ बिग विन टास्क के लिए एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे लिए लास्ट चांस है और अब सिर्फ एक ही पोजीशन बाकी है फाइनलिस्ट्स में। एक्चुअली मुझे लगता है कि एंड में अमृता और मैं ही compete करने वाले हैं, क्योंकि अलीना, एरिका और आस्था पहले से ही फाइनलिस्ट हैं, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैंने मेरी लाइफ में आज तक किसी से compete नहीं किया है, क्योंकि मैं सिर्फ खुद से compete करती हूँ। ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं खुद को बेहतर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बेस्ट बनना है और किंगफिशर सुपरमॉडल्स 2 इसी के बारे में है। आज का कंपटीशन असल में अमृता और महनाज के बीच में है। दोनों बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मैं चाहती हूँ कि दोनों में से एक फाइनल्स में हो। आई डोंट नो, मैं बस जीतना चाहती हूँ, मुझे फोकस करना है। ओके, बाय 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 बाय, प्लीज 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 बाय। जो लड़की ये टास्क जीतेगी वो बनेगी हमारी फाइनलिस्ट किंगफिशर सुपरमॉडल्स 2 पे, और उसे मिलेगा बिग विन भी, जिसका मतलब ये है कि वो बनेगी फेस limeroad.com की पूरे सीजन के लिए और खुद के लिए जीतेगी वार्डरोब 50,000 रुपीज का लाइमरोड की तरफ से। तो लेडीज, इस टास्क में अपना बेस्ट देना ही होगा, सो गो गेट इट। मैं बस सेट पे आई और मैंने देखा एक मेज ट्यूबलाइट्स का, और हमें यहाँ पोज करना था। हमें ब्रीफ समझाया गया और हमें कहा कि सिर्फ लाइट्स की ब्यूटी मायने नहीं रखती, हमें इन ट्यूब्स को अच्छे से यूज करना था। हाय एलिना, वेलकम। आपको ब्रीफ तो पता ही होगा। आप जो भी पोज कर रही हैं, कोशिश कीजिए कि आप ट्यूब्स को पकड़ के करें। मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि ट्यूब्स को इफेक्टिवली यूज करूं और मुझे इन ट्यूब्स के साथ अच्छे से पोज करना है। तो शूट को शुरू करें? जरूर। ऑलराइट, लेट्स गो। कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज? Very nice, bravo. मैंने अपना टास्क करने के लिए वहाँ एंटर किया और मैंने लाइट्स देखी जो होगी 70 आई थिंक। सभी को एक साथ लगाया था फ्लोर तक और हमें आगे तक चलना था। फिर हमें इंस्ट्रक्शंस लेने थे फोटोग्राफर से जो थे एरिकोस। It's late, but the night is still young. Gonna find my solace in the bass drum. Let the beats kick right to my beat. See it looking, see it looking right at me. ऐसे रहो, ऐसे रहो। See it looking right at me. I wanna know my story. Very nice, bravo. Very nice. अपने आर्म्स को फैलाओ, आर्म्स को फैलाओ। मैंने अपने आर्म्स और लेग्स का इस्तेमाल किया पोज करने के लिए और मैं अपने फेस को लाइट्स के नजदीक रखने की कोशिश कर रही थी ताकि फोटोग्राफर कैप्चर कर सके वो ब्यूटी और सॉफ्ट लाइट जो हमारे फेस पे थी।
कैमरे की तरफ देखो, इस तरफ से कैमरे की तरफ। ब्रावो। एरिकोस बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफर है। उन्हें पता है कि मॉडल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है और वो बहुत फनी है और उन्होंने ट्राई किया कि हम अपना बेस्ट दे पाए। फैंटास्टिक, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना। मैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा अपना टास्क एंजॉय करती हूँ। आई होप मैंने अच्छा किया हो। आज के बिग विन टास्क के लोकेशन में मेज ऑफ ट्यूबलाइट्स थी। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। I mean, ये हमारे पिछले टास्क से काफी आसान है, लेकिन मुझे पता है कि कौन से चैलेंजेस हम फेस करेंगे, जैसे कि वहाँ बहुत गर्मी होगी और हमें लाइट्स को हमारे फेस से रिफ्लेक्ट करना होगा और हमारी आईज और बॉडी से भी रिफ्लेक्ट करना होगा। इस टास्क में मजा आएगा। हाय एरिका, वेलकम बैक। फिर से मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या हम शूट शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बस एक बात का ध्यान रहे कि आप जब भी पोज करें तो ट्यूब्स को पकड़ के करें। समझ गई? ओके ओके। ऑलराइट, गुड लक। Hold that pose. Very nice, बहुत अच्छे। लाइट्स बहुत ही गर्म थी और हम ऑयल में कवर्ड हैं। मेरे बाल भी फिलहाल ऑयल और पसीने से भरे हुए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है और मुझे बहुत ही गंदा फील हो रहा है। मैं डर्टी फील कर रही हूँ और मैं कंटिन्यूसली स्वेट कर रही हूँ क्योंकि ये लाइट्स मेरे इतने नजदीक थे। वेरी गुड। अब ऊपर आइए और एक स्ट्रॉन्ग पोज दीजिए। फैंटास्टिक। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बस वैसे रहिए। मैंने कोशिश की कि लाइट्स को अपने फेस के नजदीक रखूं। आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन था क्योंकि मुझे लाइट्स को भी कैप्चर करना था और जो भी पोजेस मैंने दिए, जितने भी कोशिश मैंने की, वो सब मजे के लिए किया और मुझे मजा आया। Okay, we are done. Erica, thank you so much. अगली you मॉडल very को बुलाइए much. प्लीज। मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, लेकिन इस शो में कुछ भी हो सकता है। पर मैं इस बार जीतना नहीं चाहती। मैं दूसरी लड़कियों को फाइनल्स में जाने का चांस देना चाहती हूँ।
आज इमोशंस बहुत हाई थे जब 5 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। आज का टास्क बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग है। सेट पे बहुत सारी ट्यूबलाइट्स लगी हैं और ब्रीफ है कि ट्यूबलाइट्स का इस्तेमाल करो और स्क्रीन्स को लाइट अप करो। अलीना और एरिका परफॉर्म कर चुकी हैं, अब बारी है बाकी सबकी। India's fastest female racer, Sneha Sharma, meets a twisted menu on My Yellow Table. So which one do you prefer more, flying or racing? I like flying in the car and racing in the sky. I'm scared. That's the whole thing. Watch My Yellow Table Chef's Tasting Menu every Tuesday, 8 p.m. only on Good Times. Day 4 of the making of the Kingfisher calendar. Beautiful. I see you working that little smile. That's great. Can't wait to watch what's going to happen there. Watch Making of Kingfisher Calendar tomorrow night, 10 p.m. only on Good Times. नमस्ते, मेरा नाम कनिका मोंगा है और मैं ह्यूस्टन में रहती हूँ। ह्यूस्टन में मैं अभी रूमेटोलॉजी की फेलोशिप कर रही हूँ। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल जर्नलिस्ट हूँ, यूट्यूबर हूँ, बॉलीवुड राइटर हूँ, एमसी हूँ और अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक बैंड बाजा ब्राइड हूँ। I hope a lot of girls who are watching this show, especially girls from America who are so far away from India, and they want to find their way back home through culture and clothes. This is the dream. मेरे लिए ये अभी एक डू और डाई सिचुएशन है, लेकिन अभी इसके बारे में मैं नहीं सोच रही। फिलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ये टास्क कैसे करूँगी। सो गाइस, बहुत बातें हो गई, मेरा टास्क शुरू होने वाला है। मुझे सच में जाना है, सो प्लीज विश मी लक। आई होप मैं इस बार जीत जाऊँ। थैंक यू। जैसे ही मैंने एंटर किया और मैंने ट्यूबलाइट को पकड़ने की कोशिश की, वो गर्म थी, बट जैसे मैंने मैनेज किया मुझे पता लगा कि वो स्टेबल नहीं थी। इट मूव्स और हम अपना बॉडी वेट उस पर नहीं डाल सकते, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन फिर मैं अपने पोजेस बदलती रही और एरिकोस जो हमारे फोटोग्राफर थे उन्होंने काफी हेल्प की और सजेशंस दिए। बस वैसे रहिए, वैसे रहिए। सिर ऊपर रखिए, that's it। एरिकोस इतने अमेजिंग फोटोग्राफर हैं और इतने मोटिवेटिंग थे कि उनके साथ काम करके अच्छा लगा, सच में। अब जरा उठ जाइए प्लीज। आज बहुत क्लोज कंपटीशन है मेरे और मेरे फ्रेंड महनाज के बीच, लेकिन मुझे नहीं पता, लक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मैं पिछले कुछ टास्क्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आज मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है और इसलिए मुझसे ये नहीं हो रहा। Amrita, thank you very, very much.
मैंने आज अपना बेस्ट दिया है, मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। लेट्स सी, मैंने अपने फिंगर्स क्रॉस रखे हैं। अगर मैं ये टास्क जीत जाती हूँ तो ग्रेटिफिकेशन बहुत अच्छा है। 50,000 का मर्चेंडाइज मिलेगा limeroad.com से, और मुझे limeroad.com के डिजिटल कैंपेन का फेस बनने का मौका भी मिलेगा, जो कि एक बड़ी बात है। तो बहुत मजा आने वाला है और मैं अपना बेस्ट दूंगी। लेट्स गो। बहुत अच्छा पोज है, ब्रावो। बस ऐसे ही रहिए प्लीज। ब्रावो 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 ब्रावो। ये बहुत ही चैलेंजिंग था। वहाँ पे काफी गर्मी थी और हमारे बालों और बॉडी पे ऑयल था, जिसकी वजह से अंदर भी काफी गर्मी लग रही थी। और ये जरा भी इजी टास्क नहीं था, एंड ऑफ कोर्स हम इजी टास्क एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे इस वीक। लाइट को अपने सामने लेकर आइए, जैसे पहले रखा था। एक बार दिखाइए। एरिको बहुत ही स्वीट थे और बहुत प्रोफेशनल भी थे। वो ऐसे है कि हमें उनके साथ बार बार काम करना अच्छा लगता है। वेरी नाइस। Very nice. Bravo, bravo. आस्था, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू वेरी वेरी मच। वेल डन। जैसे ही मैं अंदर गई और सेट को देखा तो मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया था कि मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग लुक्स दूंगी और फिर ट्रांसफॉर्म करूंगी और थोड़े सॉफ्ट पोजेस दूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पोजेस चेंज करती, मेरा टाइम खत्म हो चुका था। तो मैंने इतने अच्छे वेरिएशंस तो नहीं दिए, लेकिन मैंने काफी अच्छे पिक्चर्स दिए और वो उन पिक्चर से काफी खुश थे। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अमृता ने अपना बेस्ट शॉट दिया, लेकिन किंगफिशर सुपरमॉडल्स 2 के फिनाले में जाने के लिए उन्हें इस टास्क में जीतना होगा। और हमेशा की तरह आस्था काम, कंपोज्ड और सेक्सी थीं। अब आने वाली है महनाज और इन्हें फिनाले में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। Welcome to the grand stage where culinary dreams take flight. This is McCain Star Chef Season 3. This week, watch 5 cafe chefs battle it out for a spot in the finale. अगर आपको घर नहीं जाना तो this is your moment. शेयर करने का सब कुछ मना किया। Everything is fair in love and war. And this is war. Catch all the action on McCain Star Chef Season 3, Saturday 8 p.m. only on Good Times. Day 4 of the making of the Kingfisher calendar. Beautiful. I see you working that little smile. That's great. Can't wait to watch what's going to happen there. Watch Making of Kingfisher Calendar tomorrow night 10 p.m. only on Good Times. Make the weekend flavorful. Just incredible. Watch your favorite food shows back to back. India's favorite है. Turn up the heat and do some cooking. It's not every day that you get to cook. It's happy hour with the masters of flavors.
a pinch of spice. Every Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. Fantastic experience. Good cooking, good food. मैंने बस अपने फिंगर्स क्रॉस रखे हैं ताकि मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि ये आखिरी चांस है मेरे लिए। अगर मैं इस टास्क में अच्छा परफॉर्म ना करूं तो मैं फाइनल्स में नहीं जाऊंगी। हेलो महनाज, वेलकम टू द टास्क। क्या आप तैयार हैं? यस। फैंटास्टिक। बस पोज करते हुए अपने हाथ में ट्यूब्स को जरूर रखिएगा। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। Bravo, Manaz. That's it. बहुत अच्छे, वैसे रहिए। तो ये जो टास्क था इसमें सेटअप ट्यूबलाइट्स का था। लगभग 20 ट्यूबलाइट्स थी। एक ट्यूबलाइट दूसरे से अटैच थी, मतलब सीलिंग टू फ्लोर लेवल, और वो नीचे हिल रही थी। ऐसा नहीं था कि वो फ्लोर से अटैच थी और हार्नेस थी, तो वो सिक्योर नहीं थी, तो वो फ्री फ्लोइंग थी और हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना था। Very nice. Bravo. Bravo, bravo, bravo. वैसे रहिए। Keep the pose. आप कह सकते हैं कि वहाँ कांस्टेंट मतलब ह्यूमन और लाइट रिलेशनशिप हो रहा था और हमें पोजेस देने थे जो काफी सल्ट्री और सेडक्टिव हो। आई थिंक मैं ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे महनाज। महनाज, बहुत अच्छा शूट था। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू एरिकोज। मैंने इस फाइनल बिग विन टास्क को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर मैं नहीं भी हुई तो मुझे पता है अमृता सिलेक्ट होगी और तब भी मुझे बहुत खुशी होगी। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये टास्क वाकई में बहुत कूल है। I mean, लाइटिंग कमाल की है और सारी लड़कियां जो हैं वो अपनी पूरी जान लगा रही हैं क्योंकि ये उनका आखिरी चैलेंज है, और साथ ही इस बार का शूट बहुत ही अच्छा गया है और मुझे लगता है कि अंत तक हमारे पास कुछ बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स होने वाली हैं। ये हमारा लास्ट बिग विन टास्क था और इसीलिए हमारी सुपर मॉडल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हर कोई सबसे बेस्ट बनना चाहती थी और उनमें से 2 मॉडल्स ने जी जान लगा दी। कौन जीतेगी ये बिग विन टास्क, इसका पता हम अभी लगाएंगे किंगफिशर रनवे पर। महनाज ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या ये फिनाले में जाने के लिए काफी था? इसका जवाब हमें मिलेगा एस फोटोग्राफर अतुल कसबेकर से, जो मिलेंगे कुछ ही देर में किंगफिशर रनवे पर। My idea of a good time. My idea of a good time. My idea of a good time. Traveling, scuba diving. मम्मी पापा के साथ संडे को बाहर जाने में मजा आता है. Being on an island, cut off from everyone. Friends,
Holiday. Spend time with my family. My idea of a good time is spending time with my daughter and my husband. You can't have a good time if you don't have peace of mind. You could be doing anything. You just have to like enjoy yourself. I think Peace of mind over everything else. When you win, you celebrate. When you lose, you learn. So either ways, I'm having a good time. Just being home and getting some sleep. Food or the gym, depending on my life. Some good news. Kids around, family around. Happy. Good things are enjoyed without a break. Watch your favorite shows break-free. Let's watch. Savor the flavor every Monday to Thursday, 3 p.m. to 5 p.m. Absolutely great stuff. Your weekly dose of chef's special cuisine. खाना बनाने का खिलाने का सिलसिला चलता रहेगा. Good show, good week. Today's bride-to-be is the lovely Ishita. She's getting ready to get the look with MAC for her Punjabi glam cocktail. The first one that you tried on was pure glamour. This somewhere is glamour meets sophistication. If the clothes are heavy, the jewelry should be minimalistic, yet making the statement and catching the eyes. The right way to go is to not fight with that bling and get something that complements it. Glitz, glamour and Punjabi swag. Stay tuned for the next episode of Get the Look with MAC Be Shadi Ready. एक बार फिर हम आए हैं ब्यूटीफुल डेल्टन रिजॉर्ट दमन में और ये अब भी ब्राइट और शाइनी है। अभी 6th वीक खत्म होने आया है और मैं जानती हूँ कि ये वीक बहुत कमाल का रहा है। इन मॉडल्स ने ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स के सामने पोज किया और ब्राइट ट्यूबलाइट्स के सामने भी शाइन किया। लेकिन सिर्फ एक ही लड़की बनेगी हमारी आज की फाइनलिस्ट किंगफिशर सुपर मॉडल्स 2 पर। और अभी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी 4 लकी लेडीज ने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है और ये 4 लकी लेडीज हैं ऐश्वर्या, आस्था, एरिका और एलिना। और ये डिसाइड करने के लिए कि कौन होगी ये लास्ट लकी लेडी, मेरे साथ हैं वो जो ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अतुल कसबेकर। अतुल, फिर से मिलकर अच्छा लगा। गुड इवनिंग नेहा, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और हमेशा की तरह तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू अतुल, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि तुम ये काम बहुत सालों से कर रहे हो और तुम हमेशा परफेक्ट सिलेक्शन करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास बैठकर कुछ जजिंग टिप्स लूंगी और हमारी लेडीज चलेंगी किंगफिशर रनवे पर। मैं कहना चाहूंगी कि तुम सब बहुत स्टनिंग लग रही हो इन आउटफिट्स में जिसे डिजाइन किया है गौरव गुप्ता ने। और अतुल, तुम यहाँ दूसरी बार आए हो तो क्या तुम्हें इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? नेहा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम बहुत ब्रूटल हो जाते हैं मॉडल्स के साथ, लेकिन इसी की वजह से
ये मॉडल्स आगे बढ़ते रहती हैं। मेरे हिसाब से ये कंपटीशन बहुत ही टफ है एंड आई होप द बेस्ट गर्ल विंस। जो मैंने होते हुए देखा है कि ये मॉडल्स बहुत नाम कमाती हैं एडवर्टाइजिंग और एडिटोरियल मार्केट में, और अभी देख सकता हूँ हमारी लड़कियां एडवर्टाइजिंग और पब्लिकेशंस में ऑलरेडी हैं। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। ये एक फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अतुल मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इनमें से 3 लड़कियां पहले से ही फाइनलिस्ट हैं और अब सिर्फ 2 बची हैं जो फाइनल स्पॉट के लिए फाइट कर रही हैं, और वो है अमृता और महनाज। हम तुम्हारे फोटोग्राफ्स देखने को बहुत एक्साइटेड हैं। मैं अतुल के सामने शो ऑफ करना चाहती हूँ, तुम्हारी प्रोग्रेस दिखाना चाहती हूँ। तो अतुल, तुम पिक्चर्स देखने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। ओके लवली। हमारी पहली मॉडल को बुलाया जाए प्लीज। आस्था। हेलो नेहा। हेलो अतुल। सॉरी, हम तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे, तुम्हारी फोटोज ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। बहुत फैबुलस हैं ये। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने अपने लोअर बॉडी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मैं कभी ये गेस नहीं कर सकता था कि तुम्हारे लेग्स स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होंगे, और जितना भी मैंने तुम्हें देखा है तुमने हमेशा अलग करने की कोशिश की है। वेल डन। थैंक यू। तुम्हें तुम्हारे फोटोज कैसे लगे आस्था? मुझे ये पसंद आए। आई थिंक एक्चुअली शूट के दौरान मैं सोच रही थी कि मैं वेरिएशंस करूंगी। पहले मैं स्ट्रॉन्ग पोजेस दूंगी और फिर सॉफ्टर, लेकिन जब तक मैंने स्ट्रॉन्ग पोजेस खत्म किए टाइम अप हो चुका था। लेकिन जो मैं देख रही हूँ काफी अच्छा है। हाँ, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुमने ब्रीफ को अच्छे से समझा और ट्यूब्स को अच्छे से यूज किया, क्योंकि यही हमारा ब्रीफ था और तुम्हारे हर शॉट में ट्यूब्स हैं। आई थिंक ये फैंटास्टिक लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आस्था। अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारी काफी तारीफ कर चुके हैं। क्या अब दूसरी लड़की आ सकती है प्लीज? अलीना। मुझे लगता है ये बहुत एलिगेंट और काम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम इस जगह पे बहुत टाइम बिता चुकी हो। मेरा मतलब है उस ट्यूबलाइट जेल में। एंड यू नो, मेरे हिसाब से तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम बहुत कंफर्टेबल लग रही हो, और ऐसा लगता है जैसे कि तुम इस एरिया को ओन करती हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। यू नो अतुल, मैं तुम्हें अलीना के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये हर बार ओनरशिप लेती है, इसी वजह से ये हमेशा इतनी कंफर्टेबल दिखती है और ब्यूटीफुल भी। अगर हम लेंथ की बात करें तो भले ही ये बाकी मॉडल्स जितनी टॉल नहीं है, लेकिन इसके फोटोग्राफ्स में ये काफी टॉल दिखती है क्योंकि ये लेग्स और लेंथ को बहुत अच्छे से यूज करती है, जो बहुत अच्छी बात है अतुल। हाँ, ये बहुत अच्छे फोटोज हैं और इसमें कुछ मिस्ट्री भी है, स्पेशली वो जिसमें ट्यूबलाइट तुम्हारे फेस को कट कर रही है। आई थिंक ये फोटोग्राफ्स बहुत ही एनिग्मेटिक है, जिसमें तुम अट्रैक्टिव लग रही हो। वेल डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलीना। अलीना और आस्था ने अपनी स्टनिंग इमेजेस से अतुल और नेहा को इम्प्रेस किया है, लेकिन अब बारी है अमृता, एरिका और महनाज के फोटोज देखने की और किंगफिशर सुपरमॉडल्स 2 के फिनाले में स्पॉट जीतने की। सवाल यह है कि क्या वो जीत पाएंगी? देखते हैं थोड़ी देर में। My idea of a good time. My idea of a good time. My idea of a good time. ट्रैवलिंग, स्कूबा डाइविंग। मम्मी पापा के साथ संडे को बाहर जाने में मजा आता है। Being on an island, cut off from everyone. Friends, holiday. Spend time with my family. My idea of a good time is spending time with my daughter and my husband. You can't have a good time if you don't have peace of mind. You could be doing anything. You just have to like enjoy yourself. I think Peace of mind over everything else. When you win, you celebrate. When you lose, you learn. So either ways, I'm having a good time. Just being home and getting some sleep. Food or the gym, depending on my life. Some good news. Kids around, family around. Happy. Welcome to the grand stage where culinary dreams take flight. This is McCain Star Chef Season 3. This week, watch 5 cafe chefs battle it out for a spot in the finale. अगर आपको घर नहीं जाना तो this is your moment. शेयर करने का सब कुछ मना किया. Everything is fair in love and war. And this is war. Catch all the action on McCain Star Chef Season 3, Saturday 8 p.m. only on Good Times. Day 4 of the making of the Kingfisher calendar. Beautiful. I see you're working that
little smile, that's great. Can't wait to watch what's going to happen there. Watch Making of Kingfisher Calendar tomorrow night 10 p.m. only on Good Times. Can we have the next call, please? Amrita. अमृता, कैसा लग रहा है तुम्हें? नर्वस? हाँ, मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि हाँ, ये मेरा लास्ट चांस है और मुझे ये परफेक्ट करना है, इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, जिसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हें कम पोज करना चाहिए था, और जहाँ तुमने कम किया है वहाँ तुम बहुत इजी, काम और रिलैक्स लग रही हो। लेकिन जब तुम बेंड करने की कोशिश कर रही थी तब बहुत ज्यादा लग रहा था, जिसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है अतुल? ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ट्राई कर रही हो और तुम्हारा दिमाग अब भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि ये सही है या नहीं। और हर पिक्चर में कोई भी सबसे पहले फेस देखता है, और जब कोई अंदर से कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी आंखों में वो जरूर दिखता है, गारंटीड। तो मुझे तुम्हारी आंखों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। आई थिंक तुम फोकस कर रही हो और बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही हो कि मेरे एंगल्स ठीक है या नहीं, मैं पोज ठीक से कर रही हूँ या नहीं, इसी वजह से कॉन्शियस हो रही है। आई थिंक तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि महनाज मुझसे बेटर तो नहीं करेगी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मैं बस अपना बेस्ट दे रही थी। आई डोंट नो। गुड, तो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। क्या अगली मॉडल आएंगी प्लीज? एरिका। अतुल, मुझे काफी पसंद आए। आई थिंक इसमें कुछ मुझे वो वाला हाँ, ब्यूटीफुल है। आई थिंक तुमने भी इस स्पेस को अपना बना लिया है और तुम बहुत कंफर्टेबल लग रही हो और वो दिख रहा है। और सबसे पहले मैं जो देखता हूँ वो है तुम्हारा फेस और तुम्हारी आईज, और उसके बाद देयर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ बैलेंस, जिस वजह से ये इमेज बहुत ही अच्छी लग रही है। गुड जॉब एंड वेल डन। हाँ, सच में अच्छा किया। वेल डन एरिका। और मैं थक गई हूँ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देते देते, इसलिए जाओ अभी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारी लास्ट मॉडल है महनाज। मैं नर्वस हूँ। ओके। मैं ये हमेशा देखती हूँ महनाज, तुम्हारी 2 फ्रेम्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं और बाकी 2 फ्रेम्स ऐसी होती हैं जैसे तुम कोई डाउट में हो। पता नहीं, क्या तुम वार्म अप के लिए टाइम लेते हो? क्या होता है? मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है फोटोग्राफर ने तुम्हारे कितने पिक्चर्स खींचे होंगे? 30, 40, 80, 100 कितने? हाँ, लगभग 40 to 50। तो इतने सारे फोटोज खींचने के बाद 40 to 50 एज यू सेड, ये 4 अगर हमारे सामने आए हैं तो तुम्हें एटलीस्ट 4 ऐसे शॉट्स देने चाहिए जहां तुम्हारा फेस अच्छा दिखे, जिसमें 2 बिल्कुल परफेक्ट हैं और 2 बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और तुम भी बता सकती हो वो कौन से हैं, राइट? अगर तुम इन फोटोज को देखो तो तुम्हें पता चलेगा, राइट? तुम्हारी बॉडी ग्रेट है, अच्छी लग रही हो, लेकिन पहली जगह जहां मेरी नजर जाएगी, चाहे तुमने जो कुछ भी पहना हो, वो है तुम्हारा फेस। तो तुम्हें एक चीज हमेशा इंश्योर करनी होगी कि तुम्हारा फेस परफेक्ट आए। लेकिन तुम्हारे इतने सारे फोटोज खींचने के बावजूद फोटोग्राफर ने चूज किए ये 4। हाँ। वेल महनाज, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तो अतुल, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि टास्क जीतने पर इन्हें न सिर्फ किंगफिशर सुपर मॉडल्स 2 का फाइनलिस्ट बनने का मौका मिलेगा, बल्कि इनमें से एक लड़की जीतेगी बिग विन टास्क। तो आज का बिग विन ये है कि तुम में से जो जीतेगी वो बनेगी limeroad.com का फेस, वो भी पूरे सीजन के लिए। और उसके साथ तुम्हें मिलेगा वार्डरोब, जो की है 50,000 रुपीज का लाइमरोड की तरफ से। और मैं इसके बारे में इतना प्राउडली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं स्टाइल डायरेक्टर हूँ limeroad.com की, और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी साइट के लिए हम बिल्कुल राइट कैंडिडेट को चूज करें, और जो भी लड़की सिलेक्ट होगी उस पे हमारे कपड़े और सारी एक्सेसरीज और शूज अच्छे लगने चाहिए। अब मुझे और अतुल को थोड़ा टाइम चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आज की लकी विनर कौन है। तो तब तक जितना नर्वस दिखना है देखो। पहली लड़की की बात करें तो वो एक्चुअली इतनी टॉल नहीं है और ये उसे पता है, और वो कुछ ऐसा करती है जिससे इल्यूजन पैदा हो कि वो बहुत ही ज्यादा लंबी है।
और मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरू कम से करती है लेकिन धीरे धीरे ज्यादा करती है। यही उसकी पर्सनालिटी और वो बहुत क्लियर है कि उसे क्या चाहिए। जब मैं शूट करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बहुत ही सटल मोमेंट्स हो इन मॉडल्स की, जहाँ उनकी आंखों में मुझे कुछ दिखे, और इसी वजह से वो इमेजेस बहुत ही मेमोरेबल बन जाती हैं। ये बहुत सेक्सी है और ये बहुत इजी दिखती है। अगर तुम सेक्सी की बात कर रही हो तो मैं कहूँगा कि एक नाइस सेक्सी होता है और एक डर्टी सेक्सी होता है, और ये बहुत ही नाइस सेक्सी है। लोग हमेशा, जैसे कि अभी तुम और मैं यहाँ जज कर रहे हैं, हमें हमेशा खराब फोटोग्राफ्स ही याद रहते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, और मैं बार बार लड़कियों को कहती रही कि यही आखिरी चांस है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसने इस टास्क का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। I agree with you. तो अतुल, मुझे लगता है कि हमें पता है, हम जानते हैं कि इस टास्क का विनर कौन है ना? और ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, लेकिन इजी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर में थे और कुछ मॉडल्स बहुत ज्यादा रिलैक्स थी, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है। आई थिंक वी हैव अ वर्डिक्ट। ऑलराइट गर्ल्स, बहुत सारे डिस्कशंस और डिलिब्रेशंस के बाद अतुल और मैं एक कंक्लूजन पर आए हैं और हमने सिलेक्ट कर लिया है, और वो लकी लेडी है आस्था। कंग्रेचुलेशंस। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम दोनों इतना क्लोज आए, अमृता और महनाज। I mean, जब तुम दोनों क्वालिफाई हुई फाइनल बिग विन टास्क के लिए, मैं यही चाहती थी कि तुम में से कोई एक जीते, बट आस्था के पिक्चर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे और उसने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। और अगर तुम दोनों की बात करें तो तुम दोनों की जर्नी बहुत वंडरफुल रही है। मैंने देखा है कि तुम दोनों ने बहुत ग्रो किया है, और मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं राइट डिसीजन लूं, क्योंकि मुझे एक ऐसा फेस चाहिए जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, जो है limeroad.com। और आस्था, तुम परफेक्ट हो इसके लिए। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया और आपने सोचा कि मैं जीतने के काबिल हूँ, एंड थैंक यू सो मच। हमने भी यही होप किया था कि हमें 5 लड़कियां मिलें जो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टिफ कंपटीशन में टिकी रहें, और वो 5 लड़कियां बने हमारी फाइनलिस्ट। और अब अगर हम महनाज और अमृता की बात करें तो इनका सफर किंगफिशर सुपर मॉडल्स 2 पे खत्म होता है। और अमृता, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे लिए ये डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रोथ के बारे में है। मैं अपने साथ बहुत सारा पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेके जा रही हूँ। जो टास्क मैंने किए वो बहुत चैलेंजिंग थे, और मैं जानती हूँ कि मैं अब एक अच्छी मॉडल बन चुकी हूँ, और जब मैं इस होटल से बाहर निकलूंगी तो डेफिनेटली लोग मेरी तरफ देखेंगे, एंड आई विल मेक किंगफिशर प्राउड। महनाज, तुम बताओ। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, पर मैंने एक्चुअली यहाँ आकर बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, और मैं जानती हूँ कि मैं जितना हार्ड वर्क करूंगी उतना बेटर होती रहूंगी। जैसा कि अमृता ने कहा, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो मैं यहाँ से सीख कर जाऊंगी, और मेहनत करती रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। वेल, गुड टू नो। और अतुल, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरी बहुत हेल्प की सही फैसला लेने के लिए, और अच्छे से गाइड किया मुझे जैसे इनको करते हो। वेल गर्ल्स, तुम दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोई जरूरत नहीं है डिसहार्टेंड या डिसअपॉइंट होने की। कंग्रेचुलेशंस आस्था, अलीना, एरिका। मैं तुम तीनों से फिर से मिलूंगी फाइनल टास्क पर, और महनाज और अमृता, मैं तुम दोनों से भी मिलूंगी फिनाले में किंगफिशर रनवे पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट। अगले हफ्ते देखिए हमारे 4 फाइनलिस्ट एरिका, अलीना, ऐश्वर्या और आस्था को, जो अपना फाइनल टास्क परफॉर्म करेंगी किंगफिशर सुपर मॉडल्स 2 के फिनाले में। देखिए अतुल कसबेकर को हमारी इन मॉडल्स के साथ शूट करते हुए, और देखिए इस सीजन के सबसे सेंसुअल पिक्चर्स को। इनमें से एक ही लड़की जीतेगी जो दिखेगी किंगफिशर कैलेंडर 2015 के पेजेस पर। Hi, I'm Karthik Aryan and you're watching me on Good Times. Hi, I'm Kiara Advani and you're watching me on Good Times. Hey, what's up, Ma? Sit down? Yeah, sit down on the rock. That's it? That's it? Yeah.
There is only one entrance from the mouth of the cave. To get out, you have to gently paddle your way out following the water. Clearly an adventure of the unknown. On the tail, poisonous. Okay, so there's like a black widow up there, which is a native New Zealand spider, and it's kind of cold and wet and very, very dark. So, it's really dark. At this point, I would like to tell everyone that my phobias include darkness, confined spaces, and water. Waitomo is home to an extensive network of underground caves and streams. There are apparently over 300 different caves and limestone formations, making it the ideal place for adventurers like us. The floor is really slippery, and there's a good chance of falling and hitting your head on one of the rocks. So basically, you need to be in an army-style commando mode. The temperatures of the water in a well-protected cave like this can range between 10 degrees to 14 degrees Celsius. And even though the activity is open through the year, it completely depends on weather and rainfall. Sitting in the ring and floating down the river is actually fun.